शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता 21वां अध्याय। वीरभद्र और भद्रकाली द्वारा देवताओं को दंडित होना। यक्ष यज्ञ की भग्नता। वायु बोले, उनकी इस मार से विष्णु और इंद्रादि देवता व्याकुल हो भाग चले। वीरभद्र के गण उनके अपने मुखों से आग निकालते हुए उन्हें इस प्रकार दौड़ाने लगे कि जिस प्रकार सिंह हाथियों पर दौड़ते हैं। बलि देवताओं का बल क्षुब्ध हो गया। वीरभद्र निर्भय उनके मध्य में विचरने लगे। भद्रकाली अलग ही क्रोध से उन्मत्त हो गई थी। उनके अग्नि निकलते हुए शूलों से देवता व्याकुल हो गए। वीरभद्र भी जो शिवजी के क्रोध से उत्पन्न थे, अलग ही सबका मार काट कर संहार कर रहे थे। भद्रकाली ने क्षण भर में ही प्रलय मचा दी। वह रुद्रगणों में अग्रणी बन घोड़े सहित सूर्य तक गई। उन्होंने अपने बाएं चरण से खेल में ही उनके सिर पर प्रहार किया। तलवार से अग्नि और पट्टिसों से यम को भी मारा। फिर दृढ़ शूल उठा रुद्रों को और मुदगर से वरुण को, परीघ से नैनीत को और टंक से वायु को मारा। इस प्रकार माहेश्वरी और गणेश्वर ने लीलावत ही सबको विदीर्ण किया। उन्होंने सभी शिव विरोधियों को मार काट कर नष्ट कर दिया। सरस्वती की सुंदर नासिका पर और देवताओं की माता अदिति के हाथ के अग्रभाग को छेद दिया। साथ ही कुठार उठा उन्होंने अग्नि की भुजा काट डाली तथा अंगुलियों और जीभ काट कर हवि में डाल दिया। इस प्रकार वीरभद्र ने सोहा देवी की दक्षिण नासापुटा को काटकर बाएं स्तन का चुचुक काट लिया। भग देवता की नाक उखाड़ लिया और पूषा देवता के दांतों की पंक्ति धनुष कोटि से ऐसे काट दिया जैसे फिर बोल न सके। फिर चंद्रदेव के चरण के अंगूठे से बांध कर लीलावत घुमाने लगे और दक्ष का तो सिर ही काट लिया और उनकी पत्नी बैरिणी के हाहाकार करने पर भी नहीं छोड़ा तथा उसे देवी को दे दिया, जो लेकर ताल फल के समान उसे गेंद बनाकर खेलती हुई बड़ी आनंदित हुई। उसे देखकर दक्ष पत्नी कुशीला तो स्वयं ही अपने हाथों और पैरों से ताड़ित होने लगी और गणेश्वरों ने भी प्रताड़ित किया। साथ ही अरिष्ट नेमि सोम धर्म और प्रजापति तथा बहुत से पुत्र वाले अंगिरा, कृशाश्व और कश्यप आदि जितने भी ऋषि थे, उन सबको सिंह के समान महाबली गणों ने गला फाड़कर बाड़ी से भर्त्सना किया और घूसों से भी बहुत मारा। तब उन भूत बैतालों से बहुत मारे गए। स्त्री पुरुष और कुटुंब ऐसे व्याकुल हो इधर उधर कलयुग में जाकर जार पुरुष अपने बल से स्त्रियों को धर्षित करते हैं। फिर तो कलशों के टूटने और स्तंभों के भंग होने से वह महाशाला प्रदीप्त हो गई। द्वार पर तोरण तोड़ दी गई। देवताओं की सेना छिन्न भिन्न हो गई। तपस्वी ताड़ित हुए। वेद का शब्द शांत हो गया और वह स्थल जन शून्य हो गया। आतुर स्त्रियों का करुण क्रंदन होने लगा और यज्ञ स्थल नष्ट भ्रष्ट हो शून्य वन में के समान हो गया। सूलों के वेग से सभी नष्ट हो गए। कोई छाती से कटकर, कोई सिर से कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार क्षण मात्र भी गणेश हजारों देवताओं को गिराकर यज्ञ स्थल में आए। यहाँ अग्नि प्रज्वलित हो गई, परंतु जो ही उसने कालाग्नि रुद्र को वहाँ प्रवेश करते देखा कि वह यज्ञ अपने मरण के भय से मृग का रूप धारण कर भाग गया। उसे भागते देख अपना प्रचंड धनुष उठा बाण छोड़ते हुए भद्र उसके पीछे दौड़े। दिशाएं और भूमि शब्दामान हो गई। उसे सुनकर मैं मरा यह कहता हुआ यज्ञ बड़ा ही व्याकुल हुआ और थर थर काँपने लगा। परंतु इस पर भी वीरभद्र ने भारी भययुक्त टेढ़े मेढ़े पैर डालने वाले मृग रूप कांतिहीन उस यज्ञ पुरुष का सिर काट लिया। इससे विष्णु को क्रोध आ गया। वे वीरभद्र से युद्ध करने को उद्यत हुए गण ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाया और मरने से बचे इंद्रादि देवता अब प्राणों का मोह त्याग उनके साथ हुए। वीरभद्र ने उन्हें गिदड़ों के समान समझा। वह स्वयं सिंह के समान होकर उनकी हंसी करने लगे। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 21वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय। दक्ष यज्ञ में देवताओं से वीरभद्र का युद्ध और उनका अद्भुत पराक्रम। वायु बोले, उसी समय आकाश में एक रथ दिखाई पड़ा जो बड़ा ही सुंदर और सहस्त्र सूर्य के समान तेजवान तथा वृषध्वज। उसमें 2 अश्वरत्न जुड़े हुए थे। तीक्ष्ण 4 पहिए लगे थे तथा जो अनेक दिव्यास्त्रों से भरा रत्न परिष्कृत था। उस रथ के वही दिव्य सारथी थे जो पहले त्रिपुरासुर युद्ध में थे। वे थे भगवान शिव, जिनके समीप ब्रह्मा जी उस रथ को लाए थे। तब उसे उन्होंने ब्रह्मा जी के ही द्वारा वीरभद्र के पास भेज दिया और सब बातें समझा दी।
थी। ब्रह्मा जी उस रथ को वीरभद्र के पास लेकर गए और कहा, हे भगवान वीरभद्र, अविनाशी भगवान इंदुभूषण शिव जी ने इस रथ पर बैठने की आज्ञा दी है। वे स्वयं रम्य के आश्रम के समीप पार्वती के साथ स्थित हैं और वहीं से तुम्हारे पराक्रम को देख रहे हैं। ब्रह्मा के वचन सुनकर वे रणकुंजर वीर अनुग्रहित हो उस दिव्य रथ पर बैठे। ब्रह्मा जी ने उनका सारथ्य ग्रहण किया। उस रथ पर बैठे हुए वीरभद्र को त्रिपुर जैसी शोभा बढ़ गई। इसी समय उनके दल से अग्रणी बलशाली भानुकंप ने मुख पर रखकर अपना श्रेष्ठ शंख बजाया। भिन्न सारसों की ध्वनि सी उस शंख ध्वनि को सुनकर देवता भयभीत हो उठे। युद्ध देखने के लिए आकाश में यक्षों, विद्याधरों, सर्पों, सिद्धों और का जमघट लग गया। उधर नारायण भगवान ने भी अपनी शार्क धनुष चढ़ाया। उन्होंने अपने बाणों से की धार से वीरभद्र को व्याकुल करना चाहा। हजारों बाण फेंकते हुए वीरभद्र की ओर बढ़े। तब इस प्रकार विष्णु को अपनी ओर आते देख वीरभद्र ने अपना छत्र नामक धनुष धारण किया। फिर तो बड़े जोर से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि पृथ्वी कांप उठी। उन्होंने उस परम दीप्यमान और सर्वदा घोर तथा बड़े ही श्रेष्ठ बाण को चढ़ा अविनाशी विष्णु के ललाट में मार दिया। इससे भगवान विष्णु का बड़ा ही तिरस्कार हुआ। वे सिंह सा वीरभद्र पर कुपित हुए। उन्होंने वीरभद्र को महाभुजाओं में एक बड़ा ही तीक्ष्ण बाण मारा। उनका बाण सूर्य की सी कांति वाला था जिसे बड़े वेग से चलाया था। इस पर वीरभद्र ने विष्णु को मारा और विष्णु ने वीरभद्र को। दोनों एक दूसरे की शीघ्रता से बाण मारने लगे। परस्पर लोमहर्षण तुमुल युद्ध हुआ। आकाश स्थित देवता हाहाकार करने लगे। इसी समय वीरभद्र ने अग्निवत और सूर्य जैसा तेजस्वी एक बाण विष्णु की छाती में मार दिया। इस तीक्ष्ण बाण से विष्णु को मर्माहत बना दिया। विष्णु मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। क्षण भर में मूर्छित रहे। पश्चात उठकर संपूर्ण दिव्यास्त्र मारने लगे, परंतु वीरभद्र ने अपने एक ही बाण से उनके सब बाणों का निवारण कर दिया। तब विष्णु ने अपना नामांकित अमोघ बाण चलाया, जिसके उत्तर में वीरभद्र ने भी अपना भद्र नामक बाण छोड़ दिया, जिससे वह उनके पास तक न पहुंच सका और उसने मार्ग में ही नाश कर दिया। साथ ही वीरभद्र ने एक बाण से विष्णु की शार्क धनुष के दो बाणों से गरुड़ के पंख काट गिराए। क्षण भर में ही यह अद्भुत बात हुई। फिर तो भगवान विष्णु ने अपने योग बल से अपने शरीर से बड़े ही दारुण और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए सहस्त्रों देवता उत्पन्न कर दिए, जैसा उन्होंने त्रिपुरदाह के समय शिव जी के साथ उत्पन्न किया था। परंतु वीरभद्र ने उन्हें अपनी नेमाग्नि से ही भस्म कर दिया। यह देख भगवान विष्णु ने अपना चक्र उठा लिया, वीरभद्र के सामने जा खड़े हुए। तब इस चक्र को इस प्रकार सामने देख वीरभद्र हंसने लगे और उन्होंने एक बड़ा ही घोर चक्र धारण कर विष्णु को स्तंभित कर दिया। इच्छा करते हुए भी विष्णु उसे छोड़ न सके। बहुत शब्द किए, फिर एक भुजा में उसे उठाए हुए वे जैसे के तैसे ही आलसी पाषाणवत निश्चल खड़े ही रहे। तब विष्णु को इस दुर्दशा में पड़े देख देवताओं से न रहा गया और वे वीरभद्र पर टूट पड़े। किंतु जैसे सिंह से वृषभ बद्ध हो जाता है, वैसे ही वीरभद्र से बद्ध हो गए। फिर भी वे अपने अस्त्र ले वीरभद्र के सम्मुख युद्ध करने लगे, किंतु सिंह रूपी वीरभद्र ने उन्हें हिरणों के ही समान देखा। उस समय वे साक्षात रुद्र हो रहे थे और उनके आनंद की सीमा न थी। अपने वीरों से युक्त वीरभद्र अट्टहास करने लगे। इससे वे सब देवता भी स्तंभित हो तो न हुए, किंतु भयभीत होकर भागने लगे। उनके अंग ढीले पड़ गए। वीरभद्र बाण मार कर उन्हें बहुत ही ताड़ित किया। उस समय वे हजारों भुजाओं से बाण बरसाते हुए वैसे ही शोभित हो रहे थे जैसे सूर्य भगवान अपनी किरणों से पृथ्वी को आच्छादित कर देते हैं। इस प्रकार उन वीरों ने अपनी बाण वर्षा से दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उस समय वीरभद्र के बाण आकाश में बिजली की तरह चमक रहे थे। उनमें सुवर्ण की सी कांति थी। देवताओं का शरीर छिद गया। कितने ही पृथ्वी पर गिर पड़े और मर गए, परंतु जो मरे नहीं थे वे कोई आकाश और कोई पृथ्वी में समा जाना चाहते थे। वे परस्पर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ आकाश, कुछ पृथ्वी और कुछ जल में समा गए। देवताओं की सारी सेना दीन हो गई। उनका दर्शन करने से भय लगता था। उनके शरीर से निकले रक्त की मनुष्यों को भय देने वाली भयंकर नदी बह चली। गणेश्वर ने सब कृत्य किया। यज्ञ भूमि रक्त से प्लावित हो गई। वहाँ मानो शुंभ को मारकर रक्त वर्षा काली देवी शोभित हैं, ऐसी भयानक युद्ध प्रवृत्त हुआ। पृथ्वी भी भूकंप सा आ गया। पृथ्वी में भूकंप सा आ गया। समुद्र खलबला उठे और उसमें गंभीर लहरें उठने लगी। उल्कापात हुआ। वृक्षों की शाखाएं
टूटने लगी, दिशाएं धूम्राच्छन्न हो गई, प्रचंड वायु बहने लगी, मानो यह कह रहा था कि बड़ा अच्छा हुआ जो अश्वमेधहीन हो गया। भला जिसमें स्वयं ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष यजमान और धर्म आदि, जिसके सभापति और भगवान गरुड़ ध्वज रक्षक तथा इंद्रादि जी इसका भाग ग्रहण करने वाले थे, उसका यह अनिष्ट फल हुआ। निश्चय है कि वेद विहीन और ईश्वर से बहिष्कृत कार्य नहीं करना चाहिए। कि कितना भी पुण्यदायक क्यों न हो, कितने ही यज्ञों का कर्ता क्यों न हो, महेश्वर की भक्ति न होने से उसे उसका फल नहीं मिलता। किंतु पापी भी तो वह भगवान शिव की भक्ति से यज्ञ करने वाला सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वह दान तप होम व्यर्थ है जिसमें शिव जी की निंदा हो। इस प्रकार उस युद्ध में नारायण, इंद्र और लोकपाल आदि देवताओं को वीरभद्र ने मार भगाया। इस समय अपने वीरों सहित देवताओं में खड़े वीरभद्र की ऐसी ही शोभा हुई जैसे बहुत से वृषभों के बीच में सिंह खड़ा हो। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 22वां अध्याय समाप्त। 23वां अध्याय दक्ष साप की परिसमाप्ति। वायु बोले, इस प्रकार विष्णु आदि सभी देवता अपने अंगों से छिन्न भिन्न हो महाकाष्ठ को प्राप्त हुए और उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्हें व्याकुल देख वीरभद्र से प्रेरित प्रमथों ने उन पर और भी कोप किया। अब वे बचे हुए सब देवताओं को पकड़कर लोहे की जंजीर में उनके हाथ पैर और पेट कसकर बांधने लगे। ब्रह्मा जी का हृदय द्रवित हो उठा। तब वे जो उस समय वीरभद्र के सारथी थे वात्सल्य भाव को प्राप्त हो वीरभद्र से बोले, हे सुब्रत, अब क्रोध मत करो, ये सब देवता नष्ट हो चुके हैं। आप अपने रोमांच से उत्पन्न गणों को मना कर दो। अब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो उनके गौरव को जानकर वीरभद्र शांत हो गए। देवताओं को कुछ अवकाश मिला। तब वे देवाधिदेव शिव के मंत्रों के प्रति सिर पर अंजलि धारण कर अनेक प्रकार के स्तवों से उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति। नमः शिवाय शांताय यज्ञहंत्रे त्रिशूलिने रुद्रभद्राय रुद्राणां पतये रुद्रभूतये कालाग्निरुद्ररूपाय कालकामांगहारिणे देवतानां शिरोहन्त्रे दक्षस्य च दुरात्मनः संसर्गादस्य पापस्य दक्षस्याक्लिष्टिकर्मणः शासिता समरे वीर त्वया वयमान् निन्दिताः दग्धा स्वामीपयं सर्वे ततो भीताश्च भो प्रभो त्वमेव गतिरस्माकं त्राहि नः शरणागतान्। भावार्थ। यज्ञ के नाशक त्रिशूलधारी शांत स्वरूप शिव जी के लिए नमस्कार है। हे रुद्रों के स्वामी रुद्र की विभूति रुद्रभद्र जी, आपको नमस्कार है। हे दक्ष के शरीर ग्रहण हरण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे वीर, यह आपने हम पर बड़ा आनंददायक शासन किया है, क्योंकि हम सब ने दुस्सहकर्मी पापी दक्ष का साथ किया था, परंतु अब हम सब आपके भय से जले जाते हैं। हमारी रक्षा करो। वायु बोले, इस स्तुति से वीरभद्र ने प्रसन्न हो देवताओं के बंधन तो खुलवा दिए, किंतु सर्वथा ही छोड़ा नहीं और उन्हें साथ ले शिव जी के पास आए, जहाँ अपने गणों सहित शिव जी वहाँ आकाश में स्थित थे। आगे आगे विष्णु और उनके पीछे सब देवता शिव जी के पास जा खड़े हुए। परमेश्वर भगवान शिव को देखकर सब देवता उन्हें नमस्कार करने लगे। तब उन्हें इस प्रकार नमस्कार करते देख दुखियों के दुख नाशक भगवान महादेव जी पार्वती जी की ओर देख कर इस प्रकार हंसते हुए देवताओं से बोले, अरे देवताओं, तुम भय ना करो, तुम मेरी प्रजा हो। तुम्हारे कल्याण के लिए ही मैंने कृपालुता से तुमको यह दंड दिया है। मेरे क्रुद्ध होने पर क्या तुम या कोई भी जी सकता है? फिर भी हमने तुम्हारा अपराध क्षमा किया। वायु बोले, जब अमित तेजस्वी शिव जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित हो प्रसन्न हो नाचने लगे। मारे हर्ष के उनका हृदय खिल उठा। अब वे प्रसन्न हो भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार विष्णु जी ने भी स्तुति की।